हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.1 का थर्ड क्वेश्चन। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 50.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास एक टॉय है, वो किसकी फॉर्म में है? वो कोण की फॉर्म में है और माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, जो एक हेमिस्फीयर पे खड़ा हुआ है या बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक हेमिस्फीयर, उसके ऊपर क्या बनाना है? कोण। तो इन्होंने बोला था कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या बना हुआ है? कोण। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन रहा है? टॉय। तो इन्होंने बोला है कि जो रेडियस हेमिस्फीयर की है वो रेडियस हमारे पास कोण की है, सेम है दोनों की रेडियस। तो हमारे पास रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो और गिवन क्या दिया है? टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, अब ये जो हमारे पास टॉय बना हुआ है इसकी टोटल हाइट कितनी है हमारे पास? 15.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगी? ये भी हमारे पास रेडियस होगी। तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक क्या होगी? हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या निकालना है? हाइट ऑफ द कोण। तो हाइट कितनी आएगी? टोटल हाइट कितनी है हमारे पास? 15.5। इसमें से हमने 3.5 लेस कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास कितनी आ गई? 12। तो हमारे पास ये हमारे पास आ गई हाइट ऑफ कोण, ये यहां से यहां तक। अब हमारे पास निकालना क्या है? हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोण। जब हम इस टॉय को देखेंगे तो हमें ये वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा। तो हमें कौन सा पार्ट दिखाई देगा? ये वाला और ये वाला। तो ये बाहर बाहर वाला एरिया दिखाई देगा। तो हमारे पास ये बाहर वाला एरिया करता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हमने क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला लगाना है और उसमें प्लस करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें प्लस क्या करना है हमें? कोण का कर्व सरफेस एरिया, ये हमारे पास होता है पाई आर एल। तो हमारे पास एल क्या है? हमारे पास स्लैंट हाइट है एल। एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोण। तो स्लैंट हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे पास एच कितनी है कोण की? 12 और आर कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेना है। तो हमारे पास गिवन क्या है? रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द कोण कितनी है हमारे पास? 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोण इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर और टोटल हाइट कितनी है हमारे पास? 15.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या लिखना है? हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है हमारे पास? ये भी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइट ऑफ कोण कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास गिवन था वो तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? एल। और हमारे पास पाई, तो पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 और आर तो हमारे पास पहले से ही है। तो हमने एल की वैल्यू निकालनी है। एल क्या है हमारे पास? स्लैंट हाइट ऑफ कोण। तो हमने इसकी स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी हमें से। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल अंडर। इसमें हमारे पास एच क्या? हाइट ऑफ द कोण। हाइट कितनी है हमारे पास?
12 और हमारे पास आर कितनी है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 12 का स्क्वायर प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे, 35 अपॉन पॉइंट के नीचे 1 और एक 0 स्क्वायर और अंडररूट। तो हमारे पास इसको काट के क्या गया, 5 से काटेंगे 5 दूंगा 10, 5 10 35। तो हमारे पास आ गया, जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 144 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास आ गया 144 प्लस 49 अपॉन 4। तो इन दोनों के से कितना आ गया हमारे पास 4। एलसीएम आ गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 144 मल्टीप्लाई 4 प्लस 49 अंडररूट। अब 144 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 576 और प्लस 49 अपॉन 4। तो हमारे पास ऐड करके कितना आ गया, 625 अपॉन 4 होल अंडररूट। अब हमारे पास 625 का अंडररूट कितना होता है 25 और 4 का कितना होता है 2। तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास स्लैंट हाइट, किसकी, स्लैंट हाइट ऑफ कोण। तब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो मैंने ये बताया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसके बाद अब इसका फार्मूला लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r l। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू पाई की वैल्यू y/7 और r था हमारे पास 3.5। तो इसको हम लिखेंगे 35 अपॉन 10 इंटू 35 अपॉन 10। आगे क्या है हमारे पास प्लस पाई की वैल्यू y/7 और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई l क्या आ गया हमारे पास स्लैंट हाइट। तो हमारे पास स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी आई थी 25 अपॉन 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको काट देंगे, 7 5 35 और 5 2 10 और 7 5 35 और 2 से 2 कट हो गया। अब 5 से 10 और 2 से ये हमारे पास 22 कट हो गया। तो हमारे पास इसमें क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 7। अब अगले वाले में ये हमारे पास 7 5 35 और 5 2 10 और 2 से 2 कट हो गया हमारे पास ये 2 कट नहीं होगा, 2 ये हो गया हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या बचा, 2 से हम 22 को काट देंगे, 11 को हमारे पास क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 2। तो अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 11 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 7, 77 प्लस इसको हम ऐड करेंगे तो कितना है, सॉरी ऐड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 5 2 5 2, ये आ गया हमारे पास 275 बटे अपॉन में 2। अब इसको हम यहां पे काट देंगे तो हमारे पास आ गया 2 1 2 3 2 6 और यहाँ पे एक कैरी चला गया 7 2 14 और एक कैरी ये आ गया हमारे पास 77 प्लस 137.5। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऐड करने के बाद क्या आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। थैंक यू।